एस्ट्रल बॉडी के अंदर की फंक्शंस क्या हैं? जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे सेंसेशंस हैं, वो उसके अंदर से प्रकट होती हैं। यानी जो भी हम फील करते हैं, इमोशन हमारे अंदर आते हैं, वो एक्चुअली में वो उस बॉडी के अंदर प्रक्रिया के कारण ये हो रहा है। लगता तो हमें ऐसा है कि हम अपने इस दिमाग से और इस शरीर के अंदर फील कर रहे हैं, मगर एक्चुअली में जो फीलिंग की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो उस शरीर के अंदर हो रहा है। वो शरीर भी यहीं है, ऐसा नहीं कि दूर है। अगर आपको याद हो, पिछली बारी हमने एग्जांपल लिया था ग्लास का, उसमें कंकड़ डाले थे, उसमें पानी डाला था, पानी के अंदर गैस मिली हुई है, पानी के अंदर डिज़ोल्व होती हैं गैसेस, जैसे कि मछलियाँ होती हैं, वो भी पानी अपने लेती हैं अंदर और उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती हैं। वैसे ही हमारे जो शरीर हैं ये एक ही जगह पे हैं, ऐसा नहीं कि एक शरीर कहीं और है कहीं और है। सारे मनुष्य के शरीर यहीं पर हैं जहाँ पर हमारा स्थूल शरीर दिखाई देता है, मगर वो सूक्ष्म पदार्थों से बने हैं और एक के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये जो एस्ट्रल बॉडी है हमारी, इसके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स, इच्छाएं, डिज़ायर्स ये चलते हैं। इनके फंक्शन से हमारे अंदर हमें मालूम पड़ता है। पिछली बार ये भी बात करी थी कि मनुष्य की चेतना इतनी ठोस है, इतनी जड़ है कि हम ये शरीर के बारे में पहचान नहीं पाते हैं। हम अपने शरीर, इस शरीर को अलग नहीं कर पाते हैं और ना देख पाते, देख तो हम सकते ही नहीं हैं। तो हमारे अंदर अभी वो चेतना के अंदर वो ताकत, चेतना के अंदर वो क्षमता अभी डेवलप नहीं हुई है, और वही योग या मेडिटेशन के माध्यम से होती है धीरे धीरे। जब एक सक्षम गुरु सिखाता है, बताता है कि कैसे उसको करा जाए डेवलप। अभी तो हम सिर्फ मोटा मोटा ऊपर ऊपर से इन शरीरों के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, शायद आसानी होगी, कि हम एक 7 मंजिला इमारत में रहते हैं जिसके 7 फ्लोर्स हैं। सबसे पहला जो फ्लोर है उसको हम फर्स्ट फ्लोर कहेंगे, जो सबसे नीचे है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे जुड़े हुए हैं। 7 मंजिल तो हम जानते हैं। जो पहली मंजिल है, जो सबसे नीचे है, वो हो गई हमारी फिजिकल बॉडी। हमारी फिजिकल बॉडी वो हो गई। इसके साथ में इसके ऊपर जो आ गई वो आ गई एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी के बीच में एक सीढ़ियां हैं या लिफ्ट कह लीजिए, तो इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। मगर एस्ट्रल बॉडी के पास में हम जाके उसको अलग से देख नहीं पाते, अभी हमारी वो क्षमता डेवलप नहीं हुई है। हमारी समझ के अंदर हम अभी भी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जिसको हम कहेंगे, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है, उस फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर के अंदर ही हम घूमते हैं। हमारी चेतना वहीं सर्कुलेट करती है, जिसको हमने जागृत अवस्था भी कहा है, जब हम वेकिंग कॉन्शियसनेस में होते हैं। याद करिए, पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि कश्मीरी शैविज्म और भी हमारे जो सनातन धर्म के अंदर कुछ और सेक्ट हैं, उन्होंने चेतना की 4 अवस्थाओं के बारे में बात करा, जिसमें सबसे जो ठोस है उसको जागृत अवस्था कहा गया था। जागृत यानी वेकिंग। इस वेकिंग अवस्था में हम सिर्फ कॉन्शियस हैं अपनी फिजिकल बॉडी और कॉन्शियस हैं अपने इमोशंस के बारे में, मगर इमोशंस को देख नहीं सकते। जैसे हम किसी और व्यक्ति के शरीर को देख सकते हैं, ना तो हम किसी के इमोशंस को देख सकते हैं, ना किसी और व्यक्ति या अपने सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी को देख सकते हैं। वो अभी हमारे अंदर क्षमता आई नहीं। यानी हम अपनी जो फ्लोर पे हम रह रहे हैं, जिसको ग्राउंड फ्लोर कह लें या फर्स्ट फ्लोर कह लें, जो भी जो एकदम धरती के ऊपर जो फ्लोर है जिस पे हम रह रहे हैं, हम सिर्फ उसी को देख सकते हैं। बाकी जो फ्लोर्स हैं उसके बारे में हमारे को कुछ भी अभी आइडिया ही नहीं है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो इमोशंस वाली इन्फॉर्मेशन है, ये तो आराम से हमारे जागृत अवस्था में, वेकिंग कॉन्शियसनेस में, ब्रेन में आ जाती है, क्योंकि उसका लिंक है बहुत अच्छा, मगर हम अभी उसके बारे में देख नहीं सकते। तो अभी हम
इतना समझते हैं कि मनुष्य का सबसे आउटर मोस्ट डेंस जो शरीर है वो तो फिज़िकल बॉडी है, और फिज़िकल बॉडी 2 यूनिट से बना है, एक डेंस फिज़िकल बॉडी और एक ईथरिक डबल, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। इसके बाद में आता है एस्ट्रल बॉडी, जिसके अंदर हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारी सेंसेशंस, जो भी हम सेंस करते हैं दुनिया में हो रहा है वो उसी के अंदर होता है। हमें क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। हमारी इमोशंस जो कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स डिज़ायर्स होते हैं, उसी से इमोशंस बनते हैं।